नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी तक तो मैंने 2 लेक्चर ले लिया है। 2 लेक्चर में आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग का बहुत सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया है। जो भी क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर का ही था। अभी जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो 2014 का है। देखेंगे, अ कंपनी हैज़ 2 डिवीजन D1 एंड D2। D1 मैन्युफैक्चर 2 कंपोनेंट P एंड Q। समझना, ये जो D1 है ना, 2 कंपोनेंट तैयार कर रहा है। D1 2 कंपोनेंट तैयार कर रहा है P एंड Q यूजिंग सेम रॉ मटेरियल एंड लेबर एंड इनकरिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹50,000 पर मंथ। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, रॉ मटेरियल और लेबर सेम लग रहा है P और Q को बनाने में। ठीक है, लिखा है द फॉलोइंग इन फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिलेटेड टू D1। क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया है 20 और Q का 30। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट दिया है 30-20। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 15-10। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस पर यूनिट इक्वल टू मार्केट में P कितना में बिकेगा 110 में, मार्केट में Q कितना में बिकेगा 100 में। मैक्सिमम एक्सटर्नल डिमांड पर मंथ, Q ये P है, P का एक्सटर्नल डिमांड एक्सटर्नल सप्लाई 2000 यूनिट पर मंथ होगा। Q का एक्सटर्नल सप्लाई मैक्स टू मैक्स 3000 यूनिट पर मंथ है। आवरली रेट ऑफ वेजेस 10 रुपीज़, ये भी 10 रुपये का। देखो आवरली रेट है ना, यहाँ लिखा डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, मतलब एक यूनिट में कितना घंटा लग रहा है आप खुद समझो ना। पर यूनिट में डायरेक्ट वेजेस 30 रुपया लग रहा है एक यूनिट का। आवरली रेट है 10 रुपया, मतलब एक यूनिट में 3 घंटा लग रहा है। P का एक यूनिट में 3 घंटा लग रहा है। देखेंगे आगे। फिर लिखा है D2 रिक्वायर्ड 2000 यूनिट ऑफ Q। ये जो D2 है ना, D2 के बारे में अभी बोला है, ये D2 को क्यों चाहिए? 2000 यूनिट। मार्केट में कितना सप्लाई करेगा? 3000 यूनिट। इसको चाहिए Q को 2000 यूनिट, मतलब मार्केट में ये कम सप्लाई करेगा 2000 यूनिट, और 2000 यूनिट कम सप्लाई करेगा। देखेंगे आगे। पर मंथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग इक्वल नंबर ऑफ इट्स प्रोडक्ट R। ठीक है, D2 बनाता है R के लिए उसको क्यों चाहिए, और क्यों किससे मांगेगा? वो D1 से मांगेगा। किससे मांगेगा? D1 से मांगेगा। फॉर विच इट हैज़ टू इनकर वेरिएबल कॉस्ट ₹30 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट ₹20,000 पर मंथ। R इज सोल्ड एट, R को कितना में मार्केट में बिक रहा है? 200 रुपया पर यूनिट में। लिखा है डिटरमाइन द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ Q इफ ओनली 9000 लेबर आवर। देखिए यहाँ पर भी लिमिटिंग फैक्टर का रोल प्ले होगा। 9000 लेबर आवर आर अवेलेबल इन D1। D1 के पास लेबर आवर जो मौजूद है वो 9000 लेबर आवर है। एंड शो द मंथली ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द डिवीजन ऑन दैट बेसिस। किस तरीके से ये सम्स बनेगा देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो देखो, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ था? 110 P का दिया हुआ, Q का भी 100 दिया हुआ है। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड। पिछले वाले सम्स में भी जैसे किए थे वैसे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा 45-40। इस कंट्रीब्यूशन से पता चला कि P एक यूनिट से 45 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, Q पर यूनिट से 40 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कौन दे रहा है? सर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा P दे रहा है, Q की तुलना में P ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। लेबर आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट P। कितना लेबर आवर लगेगा एक यूनिट में? 3 आवर लगेगा एक यूनिट में। 3 आवर, एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटा लगेगा। उसी हिसाब से Q को एक यूनिट बनाने में, Q का एक यूनिट बनाने में 2 आवर लगेगा। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कैसे आएगा? 45 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन है, 3 रुपया 3 आवर्स पर यूनिट लगेगा, मतलब एक यूनिट बनाने में 3 घंटा लगेगा। तो एक घंटा से मेरा कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? मतलब एक घंटा अगर मशीन चलेगा तो मेरा 15 रुपये का कमाई होगा। किसका? P बनाने में। P अगर बनाएंगे तो एक यूनिट से मेरा एक आवर से मेरा 15 रुपये का कमाई होगा। उसी हिसाब से यहाँ एक आवर से मेरा Q का 20 रुपये का कमाई होगा। तो यहाँ पर हम रैंकिंग दिए हैं कि रैंकिंग के हिसाब से हम, मेरा यहाँ पर एक घंटा मशीन चलेगा, मेरे पास मशीन 9000 है, 9000 आवर्स है, मेरे पास मशीन 9000 आवर्स है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि भैया मशीन क्या करो, Q ज़्यादा बनाओ। हम बोलेंगे Q ज़्यादा बनाओ, इसीलिए मैंने रैंक दिया है 1। Q ज़्यादा बनाओ, P बाद में बनाओ, क्योंकि Q से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो हम Q बोलेंगे ज़्यादा बनाओ।
तो देखो मैंने लिखा है स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट मिक्स व्हेन टोटल लेबर आवर अवेलेबल इज 9,000। तो क्यों ज़्यादा बनाएंगे, देखो क्यों क्यों हम कितना बनाने बोला है 3,000 यूनिट, मैक्सिमम डिमांड कितना है 3,000 यूनिट का, तो हम क्यों ज़्यादा 3,000 यूनिट का बनाएंगे। तो 3,000 यूनिट के लिए एक यूनिट बनाने में क्यों का अभी ऊपर पढ़े कि एक यूनिट बनाने में सर 2 घंटा लगेगा। तो 3,000 यूनिट बनाने के लिए 6,000 घंटा, 9,000 में 6,000 घंटा जब चला ही गया तो 3,000 घंटा बचा। इस 3,000 घंटा से हम क्या बनाएंगे, पी बनाएंगे। एक यूनिट पी का बनाने में 3 घंटा लगता है। तो पी को 1,000 ही यूनिट बन पाएगा। मार्केट में डिमांड है 2,000 यूनिट का, किसका, पी का, लेकिन यहाँ पर हम लोग पी का कितना बन पाएगा क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है, तो 1,000 यूनिट बन पाएगा। ठीक है, कुछ बैलेंस आवर बचेगा नहीं। अब समझना बात ये तो 1,000 यूनिट बन पाएगा और क्यू कितना बनेगा, क्यू पूरा बन जाएगा 3,000 यूनिट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखो मुझे देना कितना है, D2 को देना कितना है। सर ये जो आपका D1 है, D1 का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्यू चाहिए D2 को, D2 क्या बनाएगा, D2 बनाएगा सर D2 बनाएगा R। ठीक है, क्यू चाहिए, क्यू के मदद से R तैयार करेगा। तो D2 चाहिए कितना, बात समझना, D2 चाहिए कितना, अभी सम पढ़े थे ना कि सर D2 तो चाहिए उसको, D2 को चाहिए 2,000 यूनिट, D2 को 2,000 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो 2,000 यूनिट चाहिए, तो 2,000 यूनिट का आवर कितना लगेगा बनाने में, 2 करके, अरे कौन सा यूनिट चाहिए, ध्यान से समझना, यहाँ यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा यूनिट चाहिए सर, क्यू चाहिए, एक क्यू बनाने में कितना घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। अभी पीछे निकाले ना, एक क्यू बनाने में 2 घंटा लगता है, तो 2,000 बनाने में कितना लगेगा, 4,000 घंटा। तो 4,000 घंटा में इसका मतलब यहाँ पर देखो, इसको हम 3,000 आवर्स दिए थे ना, 3,000 आवर्स दिए थे ना, इसका मतलब ये तो 3,000 आवर्स है, ये तो पूरा यूज़ होगा, समझना मेरा बात, ये तो पूरा यूज़ हो गया। ठीक है, तो आवर्स कंट्रीब्यूटेड बाय पी कितना आवर्स कंट्रीब्यूट कर देगा, 3,000 आवर्स कंट्रीब्यूट कर देगा ना, कि बोलेगा हाँ 3,000 आवर्स तो पी बनेगा ही, हम किसको देंगे, हम D2 को देंगे, तो 3,000 आवर्स D2 को चल जाएगा। लेकिन 3,000 आवर्स से होगा नहीं, क्योंकि 4,000 आवर्स चाहिए, तो पी तो कंट्रीब्यूट कर देगा। 1,000 आवर्स का अभी भी कमी है, वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, आवर्स रिक्वायर फ्रॉम क्यू क्या करेगा, 1,000 आवर्स अपना में से दे देगा। क्यू के पास कितना आवर्स था, क्यू के पास सर 6,000 आवर्स था, तो क्यू क्या करेगा, 1,000 आवर्स किसको दे देगा, 1,000 आवर्स दे देगा D2 को। तो 1,000 आवर्स का कंट्रीब्यूशन इसको फॉरगॉन करना पड़ेगा, किसको, क्यू को, देखेंगे आगे। देखो वही बात हम यहाँ लिखे हैं, आवर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम क्यू से कितना आवर्स रिक्वायर्ड है, 1,000 आवर्स रिक्वायर्ड है, तो यूनिट कंट्रीब्यूटेड बाय पी अपना तो 1,000 यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, यूनिट मतलब पी अपना 1,000 यूनिट को क्या बोल रहे हैं, 1,000 जो यूनिट से इसको फॉरगॉन करेगा, उसी हिसाब से जो क्यू है, क्यू अपना 1,000 आवर्स देगा, तो 500 यूनिट बना नहीं पाएगा ना, 500 यूनिट तो बना नहीं पाएगा, तो ये 1,000 फॉरगॉन करेगा, ये 500 फॉरगॉन करेगा। देखो ये वही लिखे, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन बाई फ्रॉम क्यू और फ्रॉम पी कितना फॉरगॉन करेगा, 1,000 यूनिट, कितना कंट्रीब्यूशन था 45,000, क्यू कितना फॉरगॉन करेगा 500 यूनिट, 40 करके कंट्रीब्यूशन था, 20,000 आ गया। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2,000 यूनिट ऑफ क्यू का वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, जैसे निकाले है ना फॉर्मूला, ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन आ गया, वेरिएबल कॉस्ट 2,000 यूनिट इंटू 30 + 20 + 10, 30 + 20 + 10 किसका, क्यू का, 30 + 20 + 10, क्योंकि क्यू ही तो चाहिए D2 को तो क्यू चाहिए, तो उसी का वेरिएबल कॉस्ट। तो ट्रांसफर प्राइस आ गया। अब तो कहानी ईजी है, ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ क्यू 1,85,000 डिवाइड बाई 2,000 यूनिट का 92.5। इस 92.5 में ये जो D1 है अपना क्यू D2 को देगा। देखोगे अब हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, तो उसमें देखो पहली बात कि यहाँ पर क्यू बनेगा, क्यू कौन बनाएगा, D1 क्यू बनाएगा और D2 R बनाएगा। ठीक है, क्योंकि पी तो बचा ही नहीं, पी तो पूरा यूज़ हो गया, पी का आवर्स तो पूरा यूज़ हो गया, तो पी तो बना ही नहीं पाएगा।
ठीक है ना, पी तो नहीं बना पाएगा, तो जो बचा है वो क्यू बनाएगा। तो वो क्यू जो बनेगा वो 2500 यूनिट 100 करके, 100 का दाम यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया हुआ ना 100, क्यू का 100 एक्सटर्नल मार्केट में, ठीक है। पी तो बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा आर, आर कितना एक्सटर्नल मार्केट में 200 करके देगा, ठीक है। तो वही देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर लिखे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर यहाँ पर लिखे हैं 2000 यूनिट 200 करके, तो D2 के अंदर लिखे हैं। उसके बाद देखो ट्रांसफ़र प्राइस ऑफ क्यू, ट्रांसफ़र प्राइस हम क्यू लिखे हैं, क्यू का कितना आएगा 92.5, अभी ट्रांसफ़र प्राइस निकालें इंटू 200 करके 185, और टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, फिर टोटल करके देखो, फिर देखो वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ये तो D1 का कॉलम है, ये D2 का कॉलम है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 60 कैसे आया, 60 कैसे आया, 60 कैसे आया, यहाँ पर देखो 30 20 और 10 60 आ गया। ये 4500 यूनिट, 4.5 कैसे 2000 प्लस 2500 यूनिट, 4500 यूनिट इंटू 60 2,70,000। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आर, आर किसका था D2 का, 2000 इंटू 30 कैसे आया, यहाँ पर देखो सम्स में नीचे दिया हुआ था 30, वो 30 हो गया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आर, ठीक है। और ट्रांसफ़र प्राइस क्यू का लगेगा, किसको D2 का लगेगा, तो 2000 इंटू 92.50, ये तो कॉस्ट है। D1 अपने में वहाँ पर लिखा था ना सेल रेवेन्यू में, तो D2 के लिए ये तो कॉस्ट है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स में चल रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो सम्स है ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर का ही सम्स है, ठीक है। कल एग्जाम में आने का चांस भी यही है कि लिमिटिंग फैक्टर वाला सम्स दे सकता है। लेकिन डिवीजन एक्स इज़ अ प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट्स। देखो डिवीजन एक्स जो है उसमें 4 प्रोडक्ट है, A B C D। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द एक्सटर्नल मार्केट ऑल्सो। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ द पीरियड। पर्टिकुलर दिया ए का मार्केट प्राइस कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है और डी का कितना दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट कुछ जोड़ना नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है निकाल के। लेबर आवर दिया हुआ है, लेबर आवर रिक्वायर पर यूनिट, मतलब 3 घंटा लगेगा तब ए बनेगा, 4 घंटा लगेगा तब बी बनेगा, 2 घंटा लगेगा सी बनेगा, 3 घंटा लगेगा डी बनेगा, एक बनेगा एक तो। प्रोडक्ट डी कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन वाई। ये जो डी है ना वो डिवीजन वाई को चाहिए, ठीक है। हम लोग तो एक्स के बारे में बात कर रहे थे, डिवीजन वाई को क्या चाहिए, प्रोडक्ट डी चाहिए। द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट रिक्वायर फॉर ट्रांसफर इज 2500 यूनिट ऑफ डी। मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट रिक्वायर फॉर ट्रांसफर इज 2500 यूनिट है। मैक्सिमम सेल कितना है इनका, एक्सटर्नल मार्केट में सेल कितना है, ए का 2800 यूनिट, बी का 2500, सी का 2300 यूनिट एंड डी का 1600 यूनिट। लेकिन डिवीजन वाई कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट एट अ स्लाइटली चीपर प्राइस। मार्केट में डिवीजन वाई को प्रोडक्ट डी जो है वो 250 करके मिल रहा है, ठीक है। चीपर प्राइस, एक सस्ते प्राइस में 250 करके मिल रहा है। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट डी फ्रॉम डिवीजन एक्स, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ 2500 यूनिट ऑफ डी। पहले तो ट्रांसफर प्राइस निकालिए, ट्रांसफर प्राइस निकाल के बताइए। इफ द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिवीजन एक्स आर 20,000 आवर। लेबर आवर एक लिमिटिंग फैक्टर है, 20,000 आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है। इसी में आपको ए बी सी डी जो है वो बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी लिमिटिंग फैक्टर देगा तो हम रैंकिंग करेंगे। तो रैंकिंग निकालने से पहले, उसके पहले रैंकिंग किस बेसिस में होगा, रैंकिंग होगा सर कंट्रीब्यूशन के बेसिस में। जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा उसी को हम 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे। ऐसे याद रखना एग्जाम में कि जब भी लिमिटिंग फैक्टर आर्ट्स में दे रहा तो हमको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा ए पहले बनाए कि बी बनाए कि सी पहले बनाए या बी बनाए सेकेंड नंबर में, तब पता चलेगा। देखो लिखा है मार्केट प्राइस लिखा है 300 दिया हुआ था ना, 292, 280 और 260। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 40, 90, 290। लेबर आर रिक्वायर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। कंट्रीब्यूशन पर आवर 3 और 4 को डिवाइड कर दिए, 40 डिवाइड बाई 3। 1 घंटा से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 1 घंटा से कितना आ रहा है, 1 घंटा से कितना आ रहा है, डिवाइड करके आ गया। रैंकिंग दे दिए कि हाँ 1 घंटा से ज़्यादा इसमें कमाई हो रहा है तो हम इसको ज़्यादा बनाएंगे, मतलब इसका डिमांड पहले सेटिस्फाई करेंगे सी का।
फिर हम देखें कि यार टू से ज़्यादा कमाई हो रहा है तो एस डी से, तो हम इसको 2 दे दिए, रैंकिंग दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 4 दे दिए। मैक्सिमम डिमांड मार्केट में कितना है 2800, 2500, 2300, 1600। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना है, तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना लगेगा बनाने में, ठीक है। तो 2800 यूनिट अगर बना रहे हो, तो 2800 यूनिट बना रहे हो 3 घंटा करके, तो 8400 लगेगा आवर्स। 2500 यूनिट 4 घंटा करके 10,000 आवर्स लगेगा। 2300 यूनिट 2 घंटा करके 4600 आवर्स लगेगा। 1600 यूनिट 3 घंटा करके 4800 आवर्स लगेगा। लेकिन मेरे पास इतना आवर्स है नहीं। मेरे पास कितना आवर्स है, मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर 20,000 आवर्स है, मेरे पास 20,000 आवर्स है, मेरे पास 20,000 आवर्स है, इससे ज़्यादा आवर्स है नहीं मेरे पास। तो इतने में ही हम मुझे बनाना होगा। तो सबसे पहले किसका रैंकिंग था 1 का, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ये तुम बना सकते हैं, इतना तो हम दे ही सकते हैं, इतना तो हम बना सकते हैं। तो 4600 आवर्स हम इसमें दे देंगे, बोलेंगे कि हाँ पहले सी बनाओ, सी से ज़्यादा कमाई आ रहा है, हम सी पहले बना लो। उसके बाद देख रहे 2, तो एक काम करो 2 भी बन जाएगा। 4000 आवर्स, अभी 20,000 है, 20,000 में 4600 आवर्स इसको दे दो, 4800 आवर्स इसको दे दो, फिर 3 मेरे पास देखो कितना बच रहा है। 20,000 आवर्स है, 20,000 आवर्स है, उसमें से पहले 4600 दे दो, 4600 दे दिए, फिर 4800 दे दो, 4800 दे दिए, फिर मेरे पास 10,600 आवर्स बच रहा है। 10,600 में ये 10,000 3 नंबर बना सकते हैं, तो 10,000 आवर्स दे दिए इसको, तो 10,000 आवर्स इसको दे दिए। लास्ट में ए 4 नंबर में था रैंकिंग में, इसलिए इसको 600 आवर्स। ये पूरा यूनिट बना नहीं पाएगा, 2800 यूनिट नहीं बना पाएगा। ये 600 आवर्स में जितना यूनिट बना पाएगा उतना ही यूनिट बनाएगा। ये लोग अपना पूरी यूनिट बना लेगा। अब ध्यान से समझो किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। टाइम रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड ऑफ 2500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर डिवीजन वाई। डिवीजन वाई को डी चाहिए, ये डी चाहिए, और 2500 यूनिट चाहिए। तो 2500 यूनिट के लिए कितना आवर्स लगेगा, 7,500 आवर्स लगेगा। कैसे आया ये 7,500, देखो डी का एक यूनिट डी बनाने में 3 घंटा लगेगा, तो 2500 यूनिट डी बनाने में इंटू 3 7,500। ये 7,500 के लिए 7,500 के लिए कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा, सबसे पहले हम पीछे से सेक्रीफाइस करवाना चालू करेंगे, मतलब ए से। लास्ट ए को बोलेंगे भैया तुम ए बंद करो, ए का प्रोडक्शन बंद करो, 600 आवर्स यहाँ से लो, 600 आवर्स यहाँ से लिए। देखो यहाँ लिखे द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम नेमली 7,500 आवर फॉर प्रोवाइडेड 2500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर डिवीजन वाई कैन मीट बाई सेक्रीफाइसिंग 600 आवर्स ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का 600 आवर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो 600 आवर्स सेक्रीफाइस करेगा तो वो कितना यूनिट नहीं बनाएगा, वो अपने अंदर वो 200 बनाता। अगर हमको डिमांड नहीं आता तो वो 200 यूनिट बनाता, 600 से 200 यूनिट बनाता ना, 600 आवर्स से अपना 200 यूनिट तैयार करता, 600 डिवाइड बाई 3 200 यूनिट तैयार करता। लेकिन अब तो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमसे 600 आवर्स छीन ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट ए 600 आवर्स नहीं बना पाएगा। अच्छा मुझे चाहिए था इसके लिए 7,500, 600 तो आवर्स हम ले लिए, अब कितना बच गया 6,900। तो 6,900 तीसरे नंबर से ले लेंगे, हम बोलेंगे कि बाबू तुम्हारे पास 10,000 आवर्स है तो तुम हमको 6,900 आवर्स दे दो। तो प्रोडक्ट बी से हम 6,900 आवर्स ले लेंगे। तो 6,900 आवर्स अगर तुम प्रोडक्ट बी से लेते हो तो वो कितना यूनिट नहीं बना पाएगा, सर वो 1725 यूनिट नहीं बना पाएगा। वो जो उसके पास 2500 यूनिट बना रहा था उसमें वो 1725 यूनिट नहीं बना पाएगा, मतलब इतना का कंट्रीब्यूशन उसको छोड़ना पड़ेगा। तो देखो 600 यूनिट नहीं बना पाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना करके था 13.33, तो इतना 8,000 का कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होगा बी के लिए, और ये ए के लिए, और बी के लिए कितना का 6,900 इंटू 23 करके 1,58,700 का लॉस होगा। ये दोनों कंट्रीब्यूशन जो फॉरगॉन करना पड़ेगा वो प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वही अपॉर्चुनिटी का मतलब कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन करना पड़ेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है 170, देखो पीछे में 170 दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस का, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आया 8,000 और 1,58,700 डिवाइड बाई 2500 यूनिट, डिवाइड बाई 2500 यूनिट। 2500 यूनिट किसको देना पड़ रहा है ना डिवीजन वाई को, तो 2500 कैलकुलेट करके आएगा तुम्हारा 236.68। ये जो दाम हुआ वो हो गया आपका ट्रांसफ़र प्राइस, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि कमेंट करने ये भी बोलेगा कि बताइए मार्केट में तो 250 में मिल रहा है, तो क्या डिवीजन वाई जो है वो किससे लेगा, तो सही सी बात है भैया कम दाम में लेगा, वो कम दाम में लेना चाहेगा, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट सम्स जो आएंगे वो ये वाला है, और ये लास्ट सम्स है। डिवीजन एक्स इज अ प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट PQRS। देखो पिछले वाला सम्स की तरह है, पर्टिकुलर्स दिया है PQRS, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, लेबर आवर्स दिया हुआ है,
ठीक है, 1 यूनिट बनाने में 3 घंटा का खर्च है। ठीक है, प्रोडक्ट एस मतलब ये एस इट कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन वाई, डिवीजन वाई को एस चाहिए, बट द मैक्सिमम क्वांटिटी कितना चाहिए, 2000 यूनिट चाहिए, 2000 यूनिट ऑफ एस चाहिए। द मैक्सिमम सेल इन द एक्सटर्नल मार्केट, मैक्सिमम सेल एक्सटर्नल मार्केट का कितना है वो देखेंगे। मैक्सिमम सेल एक्सटर्नल मार्केट का कितना है सर, मैक्सिमम सेल एक्सटर्नल मार्केट का है पी का इतना है 3000 यूनिट, क्यू का 3500 यूनिट, आर का 2800 यूनिट और एस का 1800 यूनिट। डिवीजन वाई कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट एट स्लाइटली चीपर प्राइस ऑफ ₹450 पर यूनिट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट एस फ्रॉम डिवीजन एक्स। देखो 450 में बाहर में मिल रहा है, देखते हैं ट्रांसफर प्राइस कितना आ रहा है। 450 में तो बाहर में मिल रहा है। व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ 2000 यूनिट ऑफ एस इफ द टोटल लेबर आवर्स। देखो यहाँ पर भी लिमिटिंग फैक्टर है, वो भी 2 केस दिया है, एक तो 24,000 आवर्स के हिसाब से दिया है, एक तो 32,000 आवर्स के आवर से दिया है, मतलब 2 पार्ट में सम्स बनेगा। एग्जाम में कोई एक पूछेगा आपसे। यहाँ पर हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इज़ द की फैक्टर। ठीक है, की फैक्टर मतलब एक लिमिटिंग फैक्टर है कि उतना ही लेबर आवर मौजूद है। तो रैंकिंग देंगे, तो रैंकिंग तक का पूरा कहानी आप लोगों को पता है, पीछे वाला सम्स में जैसे था वैसे ही है। मार्केट प्राइस लिखा, वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, कंट्रीब्यूशन आया। ठीक है, ठीक है। तो देखोगे लेबर आवर्स रिक्वायर पर यूनिट 3, 4, 2 और 3 है। मैक्सिमम डिमांड कितना है 3000 यूनिट्स, 3500 यूनिट्स, 2800 यूनिट, 1800 यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना लगेगा 3000 इंटू 3, 9000 आवर्स। ठीक है, पी का 9000 आवर्स, उसी हिसाब से 3500 इंटू 4 14000 आवर्स, 2800 इंटू 2 5600 आवर्स, 1800 इंटू 3 5400 आवर्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना लगेगा, पर यूनिट 3 को डिवाइड करो 4 से, 3 कितना नंबर है ये 40 डिवाइड बाई 4, तो इतना कंट्रीब्यूशन लगेगा। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रैंकिंग दे दो। ये पहले बनाएंगे, ये दूसरे नंबर में बनाएंगे, फिर ये तीसरे नंबर में बनाएंगे, ये चौथे नंबर में बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब 2 केस है आपके पास, सिचुएशन 1 जिसमें 24,000 लिमिटिंग फैक्टर है, 24,000 आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है। सिचुएशन 2 में 32,000 आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है। बात समझना। स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स किस तरीके से, आर सबसे पहले भाई आर बनाएंगे क्योंकि ये रैंकिंग 1 में आवर्स में आवर्स ज़्यादा लगाएंगे। कितना चाहिए 2800 यूनिट, 2800 यूनिट लेबर आवर चाहिए, 2 घंटा लगता है इसको बनाने में, तो यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा 2800 और आवर्स यूज हो जाएगा 5600, तो बैलेंस कितना बचेगा 18400। उसी हिसाब से एस का मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड देखो एस का, क्योंकि ये रैंकिंग 2 में है 1800। उसके बाद आवर्स कितना लगता है 3 घंटा, तो यूनिट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा पूरा 1800 और आवर्स यूज हो जाएगा 5600। तो कितना आवर्स बचा 18400 में से 5400 आवर्स हट गया, तो ये आपका 13000 आवर्स है। 13000 आवर्स बचा है रिमेनिंग। 13000 आवर्स पूरा 3500 तो बना नहीं पाएगा, 3500 यूनिट बना नहीं पाएगा, क्योंकि 3500 यूनिट अगर एक यूनिट 4 घंटा में बनता है तो मेरा हो जा रहा है 3500 इंटू 1 यूनिट 4 घंटा में बनता है, तो 14000 आवर्स का दरकार है। मेरे पास तो 13000 आवर्स है, तो 13000 आवर्स बैलेंसिंग फिगर है, तो 13000 आवर्स में कितना बन पाएगा 13000 आवर्स में सर डिवाइड बाई 4 3250 यूनिट बन पाएगा। तो वही लिखा गया 3250। इसका मतलब पी बन ही नहीं पाएगा, पी तो बनेगा ही नहीं, पी तो बनेगा ही नहीं। पी के लिए तो आर सी नहीं बचा, तो बनेगा आर एस क्यू। तो सबसे पहले कौन सेक्रीफाइस करेगा, क्यों, क्योंकि किसको चाहिए, किसका डिमांड को देना है, आपको डिमांड देना ना डिवीजन वाई को चाहिए ना, क्या चाहिए डिवीजन वाई को चाहिए ना, बोला था ना डिवीजन वाई को सर चाहिए, डिवीजन वाई को चाहिए सर एस। और कितना यूनिट चाहिए 2000 यूनिट, तो 2000 यूनिट का देखेंगे कैलकुलेशन अब क्या बोल रहा है। तो देखो टाइम रिक्वायर्ड मीटिंग द डिमांड ऑफ 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एस फॉर डिवीजन वाई इज 6000 आवर्स। 6000 आवर्स ना, 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एस बनाने में 3 घंटा, तो 3 इंटू 2 3 टू जा 6 आवर्स। यहाँ पे कैलकुलेशन शो किया हुआ है। दिस रिक्वायरमेंट टाइम नेमली 6000 आवर्स फॉर प्रोवाइडिंग 200 यूनिट ऑफ एस फॉर डिवीजन वाई कैन मीट अप बाई सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ 1500 यूनिट। देखो 1500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू का 1500 यूनिट अगर हम लोग नहीं बनाएंगे, मतलब क्यू सेक्रीफाइस करेगा, बात समझना, क्यू सेक्रीफाइस कर देगा अपना 1500 यूनिट, 3250 में 1500 यूनिट, तब जाके 4 घंटा करके 1500 इंटू 4 6000 आवर्स, तो 6000 आवर्स से कौन बन जाएगा, ये 2000 यूनिट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे, देखो 6000 आवर्स है यहाँ पर, 6000 आवर्स मेरे पास है, किसको चाहिए, ये 6000 आवर्स सर चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्यों, फॉर
फॉर डिवीजन वाई, फॉर डिवीजन वाई, डिवीजन वाई के लिए हमको 6000 आवर्स चाहिए। अभी 6000 आवर्स नीचे से लेना चालू करेंगे ना, तो नीचे से ये वाला 6000 आवर्स ले लो, 13000 में से 6000 आवर्स काट के ले लो, तो 6000 आवर्स कट गया, तो इसके पास ये बना कितना पाएगा, देखो 13000 में 6000 आवर्स ले लेंगे तो इसके पास 7000 आवर्स बचेगा। अब ये 7000 में 4 के हिसाब से, 7000 में डिवाइड बाई 4 के हिसाब से 1750, इसका मतलब 3250 माइनस करो, 3250 मतलब 1500 यूनिट ये बना नहीं पाएगा, 1500 यूनिट नहीं बना पाएगा। वही लिखे कि 1500 यूनिट 4 घंटा करके नहीं बना पाएगा, एग्जाम में ऐसे करके निकालना होगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ स्टेटमेंट शोइंग द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट फॉर 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एस। ट्रांसफर प्राइस 2000 यूनिट का एस का निकालेंगे, ठीक है, और वहाँ पर ये पर यूनिट निकाल देंगे। वेरिएबल कॉस्ट 2000 यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट 2000 यूनिट का निकालेंगे, तो 2000 इंटू यहाँ लिख लो, ये 7,40,000 कैसे आया, 2000 यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट किसका, एस का, प्रोडक्ट एस का, प्रोडक्ट एस का वेरिएबल कॉस्ट कितना करके 370 करके, तो मल्टीप्लाई करो 2000 इंटू 370 करके, तो देखो 7,40,000 आ गया, 7,40,000 आ गया, ये 7,40,000। अच्छा, तो पर यूनिट कितना करके 370 करके ही है, ठीक है, 370 करके मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, 1500 यूनिट कंट्रीब्यूशन 70 करके था। देखो कौन कौन बियर कर रहा है, तीसरा वाला इसका कंट्रीब्यूशन 70 करके था। कितना यूनिट नहीं बना पाएगा सर, ये कितना यूनिट नहीं बना पाएगा, 1500 यूनिट नहीं बना पाएगा, तो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन करना पड़ेगा। वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन बाई नॉट प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट ऑफ क्यू, 1500 इंटू 70 ये आ गया। पर यूनिट भी यहाँ पर लिख दिए हम, तो ट्रांसफ़र प्राइस आ गया टोटल में, और ये पर यूनिट में आ गया। ये सिचुएशन 1 के बारे में बात हुआ है। अब देखो वो सिचुएशन 2 के बारे में बात करेंगे। देखो सिचुएशन 2 में क्या था, 32,000 लिमिटिंग फैक्टर था, 32,000 आवर, 32,000 आवर्स लिमिटिंग फैक्टर था। सेम तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे एलोकेशन का। तो इसमें प्रोडक्ट मिक्स किस तरीके से हो रहा है, 32,000 आवर्स है, 5,600 आवर्स इसके लिए यूज़ होगा, 2,800 आवर्स के लिए, पीछे वाला जैसे बनाए थे वैसे ही करके, तो 2,800 आवर्स, तो 26,400, इसमें फिर 5,400 आवर्स यहाँ यूज़ हो जाएगा, तो 21,000 आवर्स। फिर इसको चाहिए 3500 यूनिट बनाना, 3500 यूनिट के लिए 4 घंटे के हिसाब से 14,000 आवर्स यूज़ कर लेगा, 14,000 आवर्स यूज़ कर लेगा 7,000। तो देखो इस केस में हम लोग थोड़ा बहुत पी भी बना लेंगे, क्योंकि उसमें पी नहीं बना पा रहे थे, यहाँ पे पी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आवर्स बचा है। कितना आवर्स बचा है, 7,000 से तो पूरा 3,000 आवर्स यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो ना, 9,000 आवर्स चाहिए था, लेकिन 9,000 तो है नहीं मेरे पास। कितना है, 7,000 आवर्स है, तो 7,000 में 3 डिवाइड करो, 7,000 से 3 डिवाइड करो, 7,000 डिवाइड बाई 3, तो पता चला 23333, मतलब इतना ही यूनिट वो प्रोड्यूस कर पाएगा, पूरी आवर्स यूज़ हो जाएगा। इस बार सेक्रीफाइस कौन कर पाएगा, पी, क्योंकि रैंक ये पीछे से तो यही है, यही अपना सेक्रीफाइस करेगा। क्यों, इसके पास आवर्स कितना है, 2,333, ठीक है। और तो देखो हेयर सेक्रीफाइस प्रोडक्ट इज पी, टाइम रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड ऑफ 2,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एस फॉर डिवीजन वाई 6,000 आवर्स, पीछे ही पढ़े थे अभी। तो दिस रिक्वायरमेंट टाइम namely 6,000 hours for providing 2,000 unit of product S for division Y can meet by sacrificing the production of 2,000 unit of product P। ठीक है, प्रोडक्ट P का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 2,000 यूनिट अगर ये सेक्रीफाइस कर दिया 3 घंटा करके, तो 6,000 आवर्स का निकल ही जाएगा ना। देखो 2,000 यूनिट इंटू 3, 2,000 यूनिट सेक्रीफाइस कर देगा, जैसे पीछे निकालना सिखाएं अभी, तो काम बन जाएगा। तो कौन कितना सेक्रीफाइस, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा उस हिसाब से। देखो ऊपर में जितना आया था यहाँ पे भी उतना ही आएगा। यहाँ पर इस बार कौन सेक्रीफाइस करेगा, 2,000 इंटू 40 रुपये किसका कंट्रीब्यूशन था, पी का। देखो पी का 40 रुपये कंट्रीब्यूशन था, हाँ सर पी का 40 रुपये कंट्रीब्यूशन था, तो पी का कंट्रीब्यूशन आ गया, यहाँ लिख दिए, पर यूनिट निकाले और ट्रांसफर प्राइस और पर यूनिट निकाल दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम से एग्जाम में कल आने का चांसेस है, आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।